हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो इस साल के लिए। हम लोग आज देखेंगे 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकने के। हम लोग मैथ्स 1 भी देखेंगे, मैथ्स 2 भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी मोटी बेसिक सी बातें जो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखाऊँगा वैसे सेम क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब ये पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी के टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे। इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका हमें पता नहीं है, वो कोई भी रैंडम टॉपिक से आ सकते हैं, लेकिन मैं जो टॉपिक बताऊंगा इनमें से कंफर्म गारंटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन का जो भी डेटा होता है वो एग्जाम में चेंज होकर आ सकता है। जो भी नंबर्स होते हैं, सपोज मान लो मैंने तुम्हें एक मैट्राइसेस का एक क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए, उसमें नंबर्स कुछ और दिया था बुक के अंदर, और एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा पर नंबर्स चेंज करके देंगे। तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, इतना तो समझते ही रहोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स 1 की बात करेंगे हम लोग। मैथ्स 1 में हमारा सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि वेटेज रखता है अपने साथ 8 मार्क्स का, विथ ऑप्शन का वेटेज है। ये 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। सबसे पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से पूछा जाता है वो है ट्रुथ टेबल। हर साल का पेपर उठा लो, 2020, 2021, 22, 23, 24, कोई भी पेपर उठा लो, तुम्हें ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन एक ना एक तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ट्रुथ टेबल में भी ना अलग अलग क्वेश्चंस है, वो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, कि एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया, उसका यूज करके ट्रुथ टेबल बनाना है। फिर क्या आ जाता है डिटरमाइन द स्टेटमेंट पैटर्न एज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। हमें एक टेबल, पहले ट्रुथ टेबल बनाना है, फिर बताना है कि उसका पैटर्न क्या है, वो टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। और एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें दिया जाता है दो अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न्स और बोलते हैं इन दोनों स्टेटमेंट पैटर्न को इक्वल प्रूव करो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसका भी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे एक ही साथ, और फिर देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो वो दोनों इक्विवेलेंट कहलाते हैं, ठीक है। वो तीसरा क्वेश्चन। ये तीनों ही क्वेश्चन ट्रुथ टेबल से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख कर दे दिया है कि अगर तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से सीखना है तो तुम क्या करोगे, इन सब के ही दो तीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लो और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 एक मेन क्वेश्चन है, उसके अंदर और भी सब क्वेश्चंस होंगे 2-3 ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी और सब क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी और सब क्वेश्चंस होंगे। ये इन तीनों के लिए, एक में ट्रुथ टेबल बनाना सीखोगे, एक में स्टेटमेंट पैटर्न पता करना सीखोगे, और एक में इक्विवेलेंट पता करना सीखोगे कि कैसे इक्विवेलेंट प्रूव किया जाता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। अगेन कोई भी पेपर उठा लो, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें मिल ही जाएगा। वो भी पता है कितने मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स कन्वर्स का मिलता है, एक इनवर्स का, एक कॉन्ट्रापॉजिटिव का, तीनों एक ही साथ आते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ये भी और बहुत चिंदी सा टॉपिक है। तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है ना, पूरा एक्सरसाइज छोड़ दोगे, फिर भी तुम पूरा चैप्टर भी छोड़ दोगे, फिर भी तुम कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव तुरंत पढ़ सकते हो, तुरंत समझ सकते हो। इतना आसान टॉपिक है। इसको तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। चलते अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर इज मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस में अगेन मैट्राइसेस भी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए। तो कौन सा मेन क्वेश्चन है जो तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस। हम लोगों को एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालने बोली जाती है। बड़ा सा इक्वेशन दिया होता है, उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, कोई प्लस हो रहा है, कोई माइनस हो रहा है, कोई 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उन सबको सॉल्व करके हमें उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्स, वाई और जेड लिखा होगा, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। ये तुम्हें 2-3 क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो इनफ है। कहाँ से करना है तुम लोगों को, एक्सरसाइज 2.3 निकालो, उसमें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 तुम लोगों को मिल जाएगा, वो सॉल्व कर लो। और एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व एग्जाम्पल निकालो, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 54 पे मिलेगा, उसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला तुम जानती हो। अब इनवर्स निकालने का ना 2 तरीके होते हैं, एक बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एक बाय एडजॉइंट मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, अगर कभी पूछ लिया तो अलग बात है, लेकिन जनरली पूछा नहीं जाता। लेकिन एडजॉइंट हर एग्जाम में कहीं ना कहीं चला ही आता है,
कि वो जो मैट्रिक्स दिया उसका इन्वर्स निकालो यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन्वर्स वाले टॉपिक से इन्वर्स निकालना सीखना है बाय यूजिंग कौन सा मेथड, एडजॉइंट मेथड। क्या करोगे तुम, 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें मिल जाएगा। ये मेन क्वेश्चन है, इसके अंदर और भी सब क्वेश्चंस होंगे, उसमें से तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सॉल्व इक्वेशंस। तुमने देखा है मैट्रिक्स का लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें इक्वेशंस दिया जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, उनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। वो इससे अलग होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक कंडीशन दे दी, उसमें से एक्स वाई जेड निकालना है। यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए, जैसे 10th स्टैंडर्ड में होता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वैसा इक्वेशन दिया रहता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। इसमें भी 2 मेथड्स होते हैं, एक रिडक्शन मेथड, एक इन्वर्जन मेथड। दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिडक्शन मेथड भी प्रैक्टिस करना है, तुम्हें इन्वर्जन मेथड भी प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के कर लो। कहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2.6 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझे, ठीक है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब एक चीज समझना कि डिफरेंशिएशन चैप्टर ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो इसके अंदर अगर तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाओगे तो बहुत जल्दी तुम इस चैप्टर को खत्म कर लोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक एक्सरसाइज है जहां पर ना एक्स और वाई मिक्स होकर आते हैं इक्वेशंस के अंदर। बाकी सारे एक्सरसाइज में कैसा मिलेगा, वाई इज इक्वल्स टू और फिर वहां पे आगे एक्स का इक्वेशन दिया होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक्स और वाई मिक्स होकर आते हैं, और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आता है प्रूव डैट का। किसका क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव डैट का। और क्या प्रूव डैट करने को दिया जाता है, वो भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, जो मैं यहाँ पर तुम्हें लिखकर बता देता हूँ। ऐसे देते हैं, एक्स के पावर में कोई एक नंबर होगा, मान लो 3 लिख दिया, इनटू वाई के पावर में कोई एक नंबर होगा, मान लो 5 लिख दिया, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई पावर में क्या दिया होगा, 8 दिया होगा। ऐसे इक्वेशन लिखकर वो तुमको देते हैं, एक्स के पावर में कुछ इंटू वाई के पावर में कुछ, इन दोनों का पावर ऐड करके एक्स प्लस वाई के पावर में लगा दिया, 3 + 5 8। और फिर वो तुम्हें बोलते हैं कि प्रूव डैट, तुम प्रूव करो डैट dy अपॉन dx, यानी जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, y अपॉन x। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रूफ डैट के ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में कॉपी पेस्ट होकर आ जाता है, लेकिन इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हो और इस टॉपिक से प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ पे मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.4 के अंदर। लेकिन ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रूफ डेट का क्वेश्चन है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी 3.4 में जाओ, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक फंक्शंस। हमें क्या दिया जाता है, एक्स अलग से दिया जाता है, वाई अलग से दिया जाता है, और फिर दोनों का बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन निकालो, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिसेंट में बहुत पूछने लगे, पहले नहीं पूछते थे, लेकिन 2023, 22, 24 में तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रैक्टिस कर लो, एक्सरसाइज 3.5 में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला टॉपिक इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहाँ पे तुमने देखा होगा एक फंक्शन होता है, फंक्शन के पावर में फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल x के पावर में x, या फिर x के पावर में log x, या फिर log x के पावर में x। एक फंक्शन रहता है, उसके पावर में एक और फंक्शन होता है। ऐसे क्वेश्चंस को जब तुम डिफरेंशिएट करने जाते हो तो लॉग लेकर करना पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। तुम्हें इसके भी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझा तुम लोगों को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फटाफट। मैं थोड़ा सा घाई कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमें छोटी बनानी है, ज़्यादा लंबी बना के मतलब नहीं है, तुम्हें पढ़ाई भी करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका वेटेज है 9 मार्क्स का। तो सबसे पहला टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिनिमा एंड मैक्सिमा। हमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन मिनिमा और मैक्सिमा से देखने के लिए मिल ही जाता है, गारंटेड मिल जाता है। तो तुम क्या करो, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एक्सरसाइज 4.3 के। 4.3 मिनिमा मैक्सिमा वाला एक्सरसाइज है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सबको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन गारंटेड डेफिनेटली आता ही आता है। फिर अगला टॉपिक इज एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर अगले साल, एक साल छोड़ के एक साल, एक साल छोड़ के एक साल, हमें इसका एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या करो, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल्स कहाँ पे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज 4.4 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लो। सॉल्व एग्जाम्पल करना है तुम लोगों को, एग्जाम्पल नंबर 6 कर लो, जो पेज नंबर 112 पे तुम लोगों को मिलेगा।
समझ में आया तुम लोगों को? चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अच्छा, इसको तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं, एग्ज़ाम होने के बाद एक बार वापस से इस वीडियो पे आना। अगर तुमने इस पूरे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए, इसको तुमने फॉलो किया और कुछ भी बेनिफिट तुम्हें मिला या फिर नहीं भी मिला, तो भी एक बार वीडियो में आके कमेंट में लिखना ज़रूर कि हाँ सर आपने जो बताया था वो एग्ज़ाम में आया, मुझे हेल्प मिली, या फिर नहीं मिली तो लिख दो कि सर आपने जो बताया था नहीं आया, हेल्प नहीं मिली। ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में आने वाला ज़रूर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ इंटीग्रेशन। 7 मार्क्स का चैप्टर है विद ऑप्शन। सबसे पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमने देखा होगा इंटीग्रेशन चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 लिखा होता है और उसके अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, कुछ भी ऐसा ax² + bx + c ऐसे दिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसे सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, नीचे ऐसे ax² नहीं लिखा रहेगा, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 4x + 6 ऐसे लिखकर दिया होता है, और इनको सॉल्व करने के लिए अलग से फॉर्मूले होते हैं। कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एक्सरसाइज 5.4 में। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, इस वाले एक्सरसाइज से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखना इस वाले टॉपिक में कि जनरली तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में दे दिया 1/3x² + 2x - 6 इसका इंटीग्रेशन निकालने वाला, ऐसा नहीं करते। पता है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ऐसे करेंगे, तुम्हें बोलेंगे ऊपर दे देंगे x² और नीचे दे देंगे 3x के पावर में 4 + 4x² - 6 ऐसे लिख कर देंगे वो तुम्हें। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नीचे नहीं है, यहाँ पे तुम्हें पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वो जो पर x² दिख रहा है उसको t मानना पड़ेगा, उसके बाद वो x² की जगह पे वहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे ये x² ये t² बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे सॉल्व होगा पूरा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि ओके ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा और तुम नॉर्मली उसको सॉल्व कर पाओगे। ऐसे भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.4 में दिए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक इज u × v रूल। एक क्वेश्चन कभी कभी u × v रूल से भी पूछ लिया जाता है, और बहुत आसान सा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 क्वेश्चंस पूरे टेक्स्ट बुक में इसके दिए गए एक्सरसाइज के अंदर। तो एक्सरसाइज 5.5 निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर लो। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उतने में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको भी तुम्हें पूरा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ 3-4 क्वेश्चन हैं जिनको तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कहाँ से? एक्सरसाइज 5.6 में से। और जनरली तुम्हें जो प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस है वो स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं जितने भी टॉपिक्स इस पूरे वीडियो में बता रहा हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचना कि अरे सर ने, मतलब कभी किसी को बोलते बोलते हो जाता है, मैं बोलता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इधर से बोला 2 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम बोलोगे अच्छा ये कम इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। 5 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में विथ ऑप्शन, और महाचिंदी चैप्टर है। 2 एक्सरसाइज है इसके अंदर, 2 एक्सरसाइज। तो तुम्हें क्या करना है, तुम निकालो सेकंड वाला एक्सरसाइज, और उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से ये वाली प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। a + b - x वाले के कहाँ मिलेंगे क्वेश्चंस? एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 4 क्वेश्चन है। चारों को सॉल्व कर लो, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा ही जाता है, डेफिनेट क्वेश्चन होता है इसमें से, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक डेफिनेट क्वेश्चन। ठीक है, अगला इज एक और प्रॉपर्टी आती है जहाँ पे हमें दिया जाता है लिमिट -a से लेके +a। देखो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे -a होता है +a होता है, मतलब -5 से +5, -6 से +6, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको भी प्रैक्टिस कर लो। और इसके पास तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कम है। एक्सरसाइज 6 में एक्सरसाइज 6 क्यों लिखा? 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 इसका प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है, बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है log x। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक सिंगल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन निकालने बोल दिया जाता है किसका? log x का। कुछ भी एक लिमिट दे देगा, कुछ भी a से लेके b तक की एक मतलब नंबर्स होंगे,
लिमिट दे देगा, बोलेगा log x का इंटीग्रेशन निकालो। और बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 में तुम्हें मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? 6.1 में। ये क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए बताया नहीं कि कहाँ पर आता है। 6.1 में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, इसको रट लो। मतलब अगर तुम्हें समझ में नहीं आता ना, रट लो इसको, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। अब बहुत छोटा सा सोल्यूशन इसका, बहुत आसान सोल्यूशन इसका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगेन बहुत छोटा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो एक एक्सरसाइज तुम्हें पूरा ही पढ़ लेना चाहिए मेरी मानो तो, लेकिन फिर भी अगर तुम इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहला क्या है, एरिया बिटवीन लाइन, या फिर एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, एरिया बिटवीन कर्व एंड कर्व, ऐसे तुम बोल सकते हो उसको। तो एरिया बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सेस और लाइन के बीच का जो एरिया निकालना होता है, या फिर एक्स एक्सेस और कर्व के बीच का एरिया निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लो। इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6-7 क्वेश्चन है, पूरे प्रैक्टिस कर लो। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हें समझ में भी आ जाएंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज एरिया बिटवीन अ पैराबोला एंड लाइन। ये तुम्हें मिलेगा एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम बोलोगे यार सर पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही तो आपने यहाँ पे लिख दिया। मुश्किल से 4 क्वेश्चन है वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, सिर्फ 3, 4 छोड़ा। 3, 4 छोड़ा वो भी बहुत बड़ी बात है, दो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम उन्हें नहीं समझ पा रहे हो तो उनको छोड़ दो, इन दोनों को पढ़ो, तुम्हारे लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चे बार बार इसी के बारे में पूछते हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ जाता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैं तुम्हारी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तुम क्या करो, होमोजीनियस इक्वेशंस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है, विच इज़ एक्सरसाइज 8.4, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ पूरा टॉपिक प्रैक्टिस करो, एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से। ऐसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पूछा जाएगा एक्सरसाइज 8.5 में, एक्सरसाइज 8.5 में इसके क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो। और लास्ट में जो 8.6 है विच इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि एक समय पर एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, एक अलग से, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अलग अलग चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एक अलग चैप्टर है, ये भी एक अलग चैप्टर था एक समय पे। अब इसको कंबाइन कर दिया गया है, इसका मतलब कि ये एक चैप्टर जितना इंपॉर्टेंस खुद के साथ रखता है। तो इस एक्सरसाइज से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। तो एक्सरसाइज 8.6 पूरा प्रैक्टिस कर लो। तो मैं मोटा मोटी बोलूँ तो 8.4, 8.5, 8.6 पूरा अच्छे से पढ़ लो और ये चैप्टर तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी के साथ हमारा मैथ्स 1 खत्म होता है, मैथ्स 2 की बात करते हैं। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा मेरे स्लाइड्स खत्म हो चुके हैं क्योंकि मैंने मैथ्स 2 के लिए आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और क्यों नहीं लिखा है मैं बताता हूँ। चलते हैं, ये हमारे मैथ्स 2 का इंडेक्स है। अब ध्यान से देखते जाओ। मैथ्स 2 में दिक्कत क्या है मालूम है कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत कम नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, तो उसमें से तुम इंपॉर्टेंट किसको बोलोगे, किसी को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, फर्स्ट चैप्टर है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। इसमें 2 एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2। तो कभी कभी 1.1 से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है 1.1 से, और कभी कभी 1.2 से पूछ लिया जाता है। और 1.2 से जनरली डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पूछा जाता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ जब 1.2 तुम पढ़ोगे ना, तो 1.2 में जो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पे ही बेस्ड है। तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट है वो पूरा एक्सरसाइज ही है। 1.1 से कुछ भी पूछ रहा है, 1.2 से डिस्काउंटिंग पूछ रहा है, और 80% एक्सरसाइज तो डिस्काउंटिंग ही है। इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो, अगर पढ़ रहे हो तो। सारे का वेटेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट पढ़ना है तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लो, छोड़ो मत उसको एक भी क्वेश्चन। ऐसे अगर तुम्हें इंश्योरेंस एंड एन्यूटी करना है तो यहाँ पर भी 2 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2। एक में इंश्योरेंस है, दूसरे में एन्यूटी है। एग्जाम में कभी कभी इंश्योरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी एन्यूटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगे क्योंकि 4 ही मार्क्स का वेटेज है ना, दोनों नहीं पूछा जा सकता, तो दोनों में से कोई एक ही पूछते हैं। लेकिन इंश्योरेंस पूछते हैं ना तो क्लेम का क्वेश्चन पूछते हैं। और तुम फर्स्ट एक्सरसाइज निकालोगे इंश्योरेंस वाला एक्सरसाइज, उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो क्लेम के ही है। तो जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको छोड़ के क्या मतलब है। ऐसे एन्यूटी पे जाओगे यार, एन्यूटी सारे सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, मतलब सिर्फ नंबर बदल बदल के एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया है।
तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, उसमें गिने चुने 2-3 क्वेश्चन है, नंबर बदल बदल के रिपीट किए गए, तो पूरा ही पढ़ लो ना, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है। ओवरऑल मैं बोलना चाहता हूँ मैथ्स 2 में इंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश मत करो। 2-2 एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट बताएगा कोई तुमको, क्या इंपॉर्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इतना काम करो कि ये सारे चैप्टर्स जब पढ़ना स्टार्ट करो तो खत्म कर दो। मतलब इनमें से जो चैप्टर पढ़ोगे उसको पूरा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, जो नहीं पढ़ना वो एकदम ही मत पढ़ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे यहाँ पे तुम्हें वेटेज दिखाई दे रहे हैं, 6 मार्क्स का है, 4 या 8 है, 7, 7, 6, 9, 11, 40 मार्क्स अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो कुछ चैप्टर्स को पूरी तरीके से स्किप कर दो और जो पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझे? यही तुम्हारे लिए बेटर होगा मैथ्स 2 के अंदर। और बस इसी के साथ मुझे जितना तुम्हें बताना था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं वापस से बोल रहा हूँ, एग्जाम के बाद ज़रूर आना और यहाँ पे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना कि अभी भी कमेंट में लिख कर जाना कि तुम पढ़ने वाले हो सारी चीज़ें जो मैंने बताई या नहीं पढ़ने वाले हो। और उसके बाद एग्जाम के बाद आके भी बताना कि हाँ सर आपने जो बोला था आया, या फिर आपने जो बोला था वो नहीं आया। नहीं आया वाला कमेंट दिखेगा नहीं, मुझे पता है, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड रिमेंबर माई पॉइंट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कन्फर्म आएंगे। लेकिन मैंने अगर बोला कि इस चैप्टर से ये टॉपिक आएगा तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि दूसरे वाले टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो अगर तुम्हें फुल मार्क्स स्कोर करना है, तुम्हें ऐसा चाहिए कि यार सर 90 प्लस चाहिए, 95 प्लस चाहिए, फिर तो तुम्हें पूरा पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। ये सारे अगर तुम टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो तुम हर एक चैप्टर का कुछ कुछ वेटेज क्या करोगे, कवर कर लोगे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।